लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। लड्डू गोपाल चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना फ्रेंड्स। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी, ना किसी को पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है और आप ऐसे कृपया करें सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी विषदेव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही गादी कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। बस कहने लगी, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूँ तथा उसको रखने और संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बिस्तवार के दिन घर आंगन गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वहाँ जामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बिस्तवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहे साधु रूपी महाराज अंतर ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बिस्तवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 ही बिस्तवार बीते थे, उनका संबंधन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय रानी दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजन मांग ला, जिसके लिए कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, बिस्तवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजन दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बिस्तवार की कथा सुन रही थी। तब दासी की रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, तो आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारा होगा, ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे बोली नहीं, इससे बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन कर समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बिस्तवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती नहीं तब तक उठते नहीं ना बोलते, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई, वहाँ उसे घड़ा बेजर का बिल आया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उन्हें बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं,
करते हैं। अगर इनके व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने विस्तुवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन विस्तुवार को सूर्योदय से उठकर स्नान करके विस्तुवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। विस्तुवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ से पूजन करे, दीपक जलावे। उस दिन एक समय भोजन भोजन पीले पदार्थों का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि विस्तुवार के भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब विस्तुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर गुड़ चना बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण विष्णुदेव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है, भोजन देगा। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए है, तू ही खा। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। ये दो फिर गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक विस्तुवार को गुरु भगवान को व्रत और पूजन करने लगी। विस्तुवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर इस तरह आलस्य करने लगी। तो दासी कहने लगी विस्तु भगवान की कृपा से उसके प्रत्येक विस्तुवार भगवान को कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इस प्रकार कष्ट होता था, धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। मंदिर पाठशाला परिक्रमा को विवाह कर धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर प्रसन्न हो। दासी बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। उसके पास काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उसकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने विस्तुवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे, जिसको तुम्हारी पत्नी ने विस्तुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी विस्तुवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से विष्णु भगवान की पूजन करो। फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिसके भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसको समाचार तो जान सकूं। फिर विस्तुवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो। विस्तुवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो। जिससे बलिभांति भोजन कर लोगे, विस्तुवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और विस्तुवार की कहानी निम्न प्रकार से, बोलो विष्णु भगवान की जय। विस्तुवार की कथा।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु इसकी स्त्री बड़ी मालिनता के साथ रहती थी। ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, परंतु पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुपमा से उसके एक ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसे 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह कन्या की रुचि विष्णु भगवान की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते स्नान करा के विष्णु भगवान को पूजा करके मंदिर में जाती, विष्णुवार के व्रत करके विधिपूर्वक पूजा पाठ किया करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से लौटते हुए मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती आती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दाने को सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह जब सोने के दाने साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन विष्णुवार था और उन्हें भगवान विष्णुदेव की पूजा करके प्रार्थना करी, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान विष्णुदेव की उस मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय वह रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप में अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार से राजा ने उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार होगा। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। बड़ी दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन जल्दी फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिसका धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुड़कपन नष्ट हो तभी तो घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ को कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से इसमें माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णुदेव की पूजा कराई। कुछ दिन तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं विष्णुवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुपमा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने साधु से भगवान विष्णुवार की कथा सुनकर विष्णुवार के व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले विष्णुवार का दिन आया। कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए। उसको भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा को घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह घर पर महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उन्हें महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। लकड़हारे अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते खूंटी हार निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब पाया तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन में भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णु सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर कहा, लकड़हारे, तुम भगवान विष्णुवार की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है।
लेकिन अब चिंता मत करो, विस्तवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। विस्तवार के दिन दरवाजे पे पैसे पड़े मिले, पैसों से गुड़ चना लाकर मंगवा कर लकड़हारे में विस्तवार की कथा कही तथा भगवान बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न होकर नगर में राजा को सौंपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त करके दिया और धन को आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा ने उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुछ कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह कुएं धर्मशालाएं किसके हैं बनवाई है? सबने बताया रानी और बांदी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने अपना भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी विष्णुदेव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुसाले में चने की दाल बनती रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता, कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला दिया। अभी राजा नगर के निकट पहुंचा ही था, उसके कुछ लोगों ने एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज तो किसी को विस्तवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोकर कहा, भैया आप सब ले जाने से पहले मेरे विस्तवार की कथा सुन लो। लोगों ने क्रोध करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारा तो आदमी मर गया, उसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बड़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई चलते चलते हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा के चलते चलते आधी कथा समाप्त हुई कि सब हिलने लग गया। राजा की कथा पूरी समाप्त होते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानों तले दांतों तले उंगली दबाई और अगले विस्तवार को भगवान विष्णुदेव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया तुम विस्तवार की कथा सुन लो। किसान जिलाकर बोला, अरे भैया देख नहीं रहे, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उसने पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तब किसान के पेट में बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उनके साथ खेत पर पहुंचकर विस्तवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन उसकी बहुत आओ भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को विस्तवार कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिया के घर उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर विस्तवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बेटा ठीक हो गया। उस राजा को बहुत प्रसन्नता की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे। बहन अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, कुछ दिन बाद रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने ताना देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। तुम्हारी भाभी मेरे पोते पे जादू टोना कर देगी। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी हुई अकेला ही नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते कहा, रानी हम निसंतान इसलिए हमें घर आना पसंद नहीं करता, कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ हमें विस्तवार ने सब कुछ दिया है, अब भगवान विष्णुदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। विस्तवार को विधि पूर्वक व्रत करके राजा रानी ने भगवान विष्णुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की और वर मांगा। और कुछ दिनों सौपन में संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने सौपन में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी
से कहने लगा, स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो रानी ने कहा, बहन गधा चढ़ी आई है, ने कहा कि बैल चढ़ी आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन ने बोली, भाभी इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती। विष्णुदेव ऐसे उसके मन में कामना तो सभी पूरी करते हैं। और दस मन में सुंदर। तब राजा रानी जीवन पर्यंत विष्णुदेव को व्रत करते हुए घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णुदेव की अनुपमा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम को पहुंचे। विष्णुवार को विधि पूर्वक व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु एक फ्रेंड्स कोई गलती हो गई कथा पढ़ने में तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।